हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th में नया किंगडम शुरू करेंगे जिसका नाम है किंगडम फंजाई। कल हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज फंजाई के बारे में पढ़ना है, फंगस, ठीक है। तो किंगडम फंजाई, फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। किंगडम फंजाई, फंजाई जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है या लैटिन वर्ड से बना हुआ है। फंजाई लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है मशरूम, ठीक है। मशरूम तो आप जानते ही हैं जो खाते हैं, तो फंजाई का मतलब ही होता है मशरूम। अब फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। हिंदी में मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, और इंग्लिश में आप जान रहे हैं मल्टी सेलुलर मतलब कि जो एक से ज़्यादा सेल से बना हो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। हिंदी में बहुकोशिकीय, ठीक है। लेकिन ईस्ट को छोड़ करके, ईस्ट जो खाने वाला जो खमीर होता है वो यूनिसेलुलर होता है, तो उसे छोड़ करके जितने फंगस होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उसे हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक को हिंदी में कहते हैं विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर हो, और इंग्लिश में हो गया हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि अपने फूड या अपने न्यूट्रिशन के लिए जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड हो, यानी कि जो अपना फूड, अपने भोजन को खुद नहीं बना सकता हो, उसे हम कहेंगे विषमपोषी या हेट्रोट्रॉपिक। दूसरा है ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक, अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूकैरियोटिक सेम होता है। यूकैरियोटिक मतलब होता है ऐसे सेल जो वेल डेवलप्ड हो, मतलब कि ऐसी कोशिकाएं जो पूरी तरह से विकसित हो, जिनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाए जाते हो, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी कोशिकांग हैं वो पाए जाते हो, तो ऐसी सेल को हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। तो फंगस जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये थ्रेड लाइक, धागे के समान इनकी संरचना या स्ट्रक्चर होती है। ट्यूबुलर यानी कि नली के आकार का, और थ्रेड यानी कि धागे की आकार की इसकी संरचना होती है। अगला पॉइंट है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये एक शुगर कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है काइटिन। तो सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? काइटिन के लिए होती है। देखिए जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलने पे जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरीज होगी, कोई दिक्कत होगी तो वो भी आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसमें जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति है, वो काइटिन की बनी होती है। और अगला पॉइंट है कि इनका जो सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता हो, ठीक है, उसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि पर्णहरिम, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। पर्णहरिम एब्सेंट होता है यानी कि नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आप देखे होंगे जो मशरूम होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये हरे नहीं होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम नहीं पाया जाता है।
और बर्ड हनी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं से निर्माण नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन की जो प्रक्रिया होती है वो स्पोर्स द्वारा होती है। स्पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे बीजाणु होते हैं जो पाए जाते हैं और इनके द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यानी कि जनन का प्रक्रिया इनमें बीजाणुओं द्वारा होता है। अगला पॉइंट है दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है कि ये सभी जगहों पे पाए जाते हैं, वायु में यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, हवा, पानी, मिट्टी, इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। अगला पॉइंट है दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अपना भोजन सड़े गले चीजों से लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि अपना भोजन ये मृत और सड़े गले चीजों से लेते हैं। आपने देखा होगा घरों पे जो सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, अगर उनको कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तो उन पे फफूंद निकल आते हैं। हिंदी में इन्हें फफूंद या कवक भी कहते हैं। तो सड़े गले चीजों से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है सम आर फाउंड इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बियोटिक का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हो और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हो, यानी कि जो फंगस होता है ये एल्गी के साथ मिल करके क्या करते हैं। देखिए एल्गी क्या करता है, भोजन बनाता है और फंगस को भोजन देता है। बदले में फंगस क्या करता है, मिट्टी से जो खनिज पदार्थ और जल होता है वो एल्गी को देता है, तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो होता है वो फंगस और एल्गी का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये अधिकतर बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं पेड़ों के छाल पे या पत्थरों पे लाइकेन उगाते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, एल्गी और फंगस के बने होते हैं, और ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरह के संबंध या इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। तो ये सभी क्या है, फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और बनाए हैं। ईस्ट हो गया, दूसरा मोल्ड, ब्रेड मोल्ड भी जिसे कहते हैं, और ब्रेड मोल्ड का नाम क्या है, राइजोपस। आपने देखा होगा कि जब ब्रेड खराब होने लगते हैं तो उन पे काले या हरे रंग के कवक निकल जाते हैं, उसे हम लोग राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और तीसरा है एस्परजिलस। ये तीनों फंगस के एग्जाम्पल हैं। ईस्ट में देखिए क्या है, ये पेरेंट सेल है और इससे एक छोटा सा बड निकल जाता है जिससे एक नए ईस्ट का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस। इसमें देखिए छोटे छोटे अंदर स्पोर्स पाए जा रहे हैं और ये पूरे जो गोलाकार स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देखें इसे स्टोलोन कहते हैं, और जड़ की तरह जो स्ट्रक्चर निकलता है उसे हम राइजोइड्स कहते हैं। एक्चुअली ये जड़ नहीं होता है, बस उसी की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम राइजोइड कहते हैं, और इसका फंक्शन भी जड़ की तरह ही होता है। इसका भी फंक्शन या कार्य होता है मृदा से या जिस चीज़ों पे ये जुड़े रहते हैं वहाँ से खनिज और पदार्थों का अवशोषण करना। तो ये हो गया ब्रेड मोल्ड। तीसरा है एस्परजिलस। एस्परजिलस में देखिए जो छोटे छोटे बीजाणु हैं इनका नाम है कोनिडिया, ठीक है। तो ये कोनिडिया द्वारा जनन की प्रक्रिया करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया वेसिकल और इसे हम कहते हैं हाइफी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से फंगस में जनन की प्रक्रिया होती है, या फंगस या कवकों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस भी हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैंने अभी बताया है हिंदी में उसको आप सुन करके नोट्स बना सकते हैं।
और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।